हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड परीक्षा 2021 के प्रिपरेशन में एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होंगे और हमारे बताए गए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आप डेली का डेली तैयार करके उसको कंठस्थ कर रहे होंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का तीसरा सेशन है। हम ठोस अवस्था जो प्रथम चैप्टर है वहाँ से आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ठोस अवस्था में बहुविकल्पी प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप हमारे लेक्चर नंबर पार्ट 1 में जा कर के आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं। क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने आपको क्लास में इसकी परिभाषा लिखवाई गई है, लेकिन मैं यहाँ आपको फिर से बता दूं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जिनसे वह ठोस मिलकर बना होता है उसे अवयवी कण कहते हैं। अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था, जहाँ पर क्या होता है कि अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था ही क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक में जो हमारी एकक कोष्ठिका होती है उसमें प्रत्येक बिंदु है जालक बिंदु कहलाता है। और इसमें जो है आपका जो क्रिस्टल जालक होता है इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब इस तरीके से आपका व्यवस्थित होगा। त्रिविमीय मतलब त्रिविमा में व्यवस्थित अगर है तो वह हमारा क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ठोस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष उष्मागतिक दोष क्यों कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि 0 केल्विन ताप पर 0 केल्विन ताप की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ठोस के अवयवी कण होते हैं वो अपने स्थान पर एकदम व्यवस्थित होते हैं। जैसे जैसे ठोस का ताप बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे ठोस का ताप बढ़ाया जाता है अणुओं में गति बढ़ती है, मतलब अणुओं का में जो है हलचल पैदा होती रहती है और जिसके कारण उनके जो संघटक कण होते हैं उनमें अव्यवस्था पैदा होती है। जब किसी के पास ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होने लगेगा? अव्यवस्था पैदा होने लगेगी। इसी अव्यवस्था के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उष्मागतिक दोष जो है कहते हैं। जैसे कि ये उष्मा के कारण उत्पन्न हो रहा है इसलिए इसको उष्मागतिक दोष कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा फ्रैंकल तथा शॉटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको लेक्चर 2 में बताया हुआ है कि जो फ्रैंकल और शॉटकी दोष होता है, तो फ्रैंकल दोष क्या है? जो है इसके क्रिस्टलीय ठोस के आयनिक ठोस के जो हमारे धनायन और ऋणायन होते हैं इनमें से धनायनों का जो है अपने स्थान को छोड़कर किसी अंतराकाशीय स्थान पर चले जाना ही क्या कहलाता है? हमारा फ्रैंकल दोष कहलाता है। और शॉटकी दोष क्या होता है कि समान संख्या में आयनिक ठोस में जो है समान संख्या में धनायनों और ऋणायनों का क्रिस्टल को अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चले जाना, मतलब जितना धनायन जाएगा उतना ही ऋणायन जाएगा। ऐसा दोष क्या कहलाता है? शॉटकी दोष कहलाता है। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करने वाला जो हमारा यौगिक है वह AgBr जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, यह शॉटकी और फ्रैंकल दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन हमारा है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने भवनों में जब हम कांच की खिड़कियों को देखते हैं तो जो लगभग बहुत पुराने भवन बने हुए हैं वहाँ पर कांच के खिड़कियों में जो कांच का निचला भाग होता है वो मोटा हो जाता है। और आपने पढ़ा भी है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अतिशीतित द्रव कहा जाता है।
कांच में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वह लघु परासी होती है, इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, और इसी बहने के गुण के कारण जो कांच होता है इसको हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, क्रिस्टल का वह दोष जो ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। क्रिस्टल का वह दोष जो ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको बताया है कि फ्रेंकल दोष जो होता है, इनमें धनायन जो होता है वो अपने क्रिस्टल को छोड़कर नहीं जाता है, वो क्रिस्टल के किसी एक बिंदु को, जो धनायन बिंदु है, उसको छोड़ करके इन्हीं आयनों के मध्य जो स्थान होता है, क्रिस्टल जालक में जो जालक बिंदु होते हैं, जालक बिंदुओं के मध्य जो स्थान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अंतराकाशीय स्थल कहलाता है। और ये क्रिस्टल का जो धनायन है वो यहाँ पर हट करके यहाँ से ये इसी अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, जिससे इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जिससे इसके जो है क्रिस्टल में कोई घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है यह फ्रेंकल दोष कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रेंकल दोष के जो है वह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। फ्रेंकल दोष, यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे कि फ्रेंकल दोष जो होता है वहाँ पर जो क्रिस्टल का घनत्व होता है वह अपरिवर्तित रहता है। छठा क्वेश्चन है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं? तो आपने पढ़ा है कि एक बिंदु हमको यहाँ पर याद रखना है कि अक्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह लघु परासी होती है, मतलब दीर्घ परासी नहीं होती है, और इनको जो है अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्योंकि इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे आपका कांच है, कांच, रबड़, ये आदि क्या हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनमें जो इनके अवयवी कण होते हैं उनमें जो है लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, या अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है वह नहीं होती है इसमें। मतलब कि जो अवयवी कण होते हैं वह नियमित रूप से जो है नहीं जुड़े होंगे, इनमें अनियमितता होती है, जिसके कारण ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और इनका जो व्यवस्था होती है वह लघु परासी होती है। स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, यह बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। आप इसी तरीके से एग्ज़ाम स्पेशल JPIC के साथ लगे रहिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।